तो दोनों हाथों से एक गिलास गया, हाथ मुख तक था, इतने में नारद जी उसके आगे जाकर उसकी घेर ली। बोले जल्दी उठिए कि भोजन ही पे से उठना पड़ा है। हाँ बोले भोजन से उठ, तुम्हें हम बहुत सुंदर भोजन कराएंगे। बोली महाराज इसको प्रणाम कर लिया। अरे प्रणाम कर लिया, ये क्षण भी बीत गए तो तुम्हारी शिष्या का प्राण अंत हो जाएगा। इसलिए उसने हाथ धोए और उसका हाथ पकड़ लिया, 2-4 धक्के भी दिए कि जल्दी क्यों नहीं चलता। उस वन में ले जाकर के गुरु को खड़ा कर दिया नारद जी ने। तब भगवान उस समय कह रही हैं कि हे ना सराहन योगे सुता, हे ना सराहन योगी सुता, जहने सब जग के भोगो तजी हैं, दर से दिखावा आप रही, गुण गावत धावत अंग थकी ही। ओ प्रभु की प्रभुतान बिनी, सदैव प्रतीत के पंथ बगी हैं। कारण कौन और न मैं समझो, तुमसे हत भागी के भाग जगी। गुरु ने बंधन तोड़ दिया, और जब बंधन से व्यक्ति छूटा तो उसने देखा कि गुरु गोविंद दो खड़े, और का के लागो पाए, बलिहारी गुरुदेव की सो गोविंद दिए मिलाए। गुरु के चरणों में नमन किया और प्रणाम करके बोली धन्य गुरु। ऐसे गुरु सबके हों कि भगवान को भी मिला दिया। चोर का भाग्य जग गया। कहने का तात्पर्य है गुरु ब्राह्मण उपदेश देते, उनके आचरण पे नहीं जाओ आपके भी क्या कर रहे हैं। क्यों? ये युग कलयुग है। इस युग में सबसे ज्यादा परीक्षा हो रही है। अब परीक्षा देना कोई चाहता नहीं, नकल मिल जाए। नकल भी करने में अकल की जरूरत है। अगर आपने कहीं उस नकल को किया तो आपकी अगर अकल नहीं है तो बोले आप भूल जाओगे। इसलिए संसार सागर है सज्जनों। संसार सागर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे परीक्षा नहीं देना पड़े। परीक्षा सभी दे रहे। तो परीक्षा किसकी हो रही? बोले परीक्षित। परीक्षित पाप से जिसकी क्षति हो जाए उसका नाम परीक्षित। कुछ लोग बोले कि महाराज जब गोकर्ण ने कथा सुनाई तो विमान में बैठ करके धुंधकारी चला गया। धुंधकारी चला गया विमान में बैठ के। तो बोले फिर इतने लोग वहां कथा सुनने वाले थे, किसी के लिए विमान नहीं आया? विमान क्यों नहीं आया? कारण क्या है? बोले हम तो 50 साल से कथा सुन रहे महाराज, कथा सब जानते हैं। 50 साल से कथा सुन रहे सब जानते हैं। तो बोले सब जानते तो हो परंतु मानते बिल्कुल नहीं हो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मान क्या नहीं रहे? मान ही मातो पिता नहीं देवा। माते पिता नहीं देवा। मान ही मातो
पिता नहीं देवा। मानहि माते पिता नहीं देवा, साधु सन कर बाबहि सेवा, साधु सन कर बाबहि सेवा। देखो शब्द का शब्दार्थ है। पढ़ाई सब लोग पढ़ रहे, आज चाहे किसान हो, चाहे धनवान हो, चाहे पहलवान हो, सब लोग पढ़ाई पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ाई एक ही है, हमारे लड़के की नौकरी लग जाए और सरकारी लगे। एक ही कामना है सबकी। सब लोग चाहते हैं कि हमारे पास धन इतना आ जाए कि हमको किसी से मांगना ना पड़े। पर भागवत कह रही है कि भाग्य में लिखा उतना ही मिलेगा, चाहे आप सिर पटक दो, चाहे आप अपना मूड फोड़ डालो, आपके भाग्य में जो लिखा होगा वही आपको मिल पाएगा, इससे ज्यादा नहीं मिल पाएगा। इसलिए भागवत सुन क्यों नहीं पा रहे? इसलिए नहीं सुन पा रहे कि माता पिता को हम मानते ही नहीं। माता पिता को नहीं मानते हैं तो फिर क्या है, भगवान मिल सकते? हमारी नजर से तो नहीं। सबसे बड़े देवता घर में बैठे आंसू गिरा रहे और उनके बेटे उनका कहना नहीं मान रहे, सेवा तो अलग बात चली गई। कुछ कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि उनके पुत्र इतना कड़वा वचन बोल रहे हैं कि बैठे रहो, तुम्हारी 80 साल की उम्र हो गई, तुमने किया क्या है। तो बड़ी विडंबना आती है कि इस देश में ऐसा भ्रष्टाचार हो गया कि अपने खून को, अपने रक्त को, जिस रक्त दान से तुम्हारा शरीर तैयार होगा, तुम उस रक्त दान का बदला वाणी से दे रहे। पूरी दिन भर आप कथा सुनो, रात भर सुनो, अगर सार बात समझ में नहीं आई तो कथा से कुछ नहीं होगा। सार समझना जरूर है। उत्तानपाद की गोदी में ध्रुव बैठना चाहते थे, मगर बैठने के लिए इनकार नहीं भी किया, बैठाला भी नहीं है, और विमाता अपनी पत्नी से भी कुछ नहीं कहा, तो दोनों वचन स्वीकार हो गए। नारद जी बोले, यदि तुम 3 काल संध्या करोगे, 3 काल स्नान करना पड़ेगा, प्रातः, मध्याह्न और सायं, मंत्र का जाप करोगे तो अक्षर दिनों में तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। बोले कैसे? गुरु के बचन प्रतीत न जेहि। कोई बात नहीं, वो तो चल रही है, कोई आवश्यक। गुरु के बचन प्रतीत न जेहि, सपने हु सुगमु। अगर सपना भी आ रहा है तो स्वप्न में भी वो वचन आप और हम माने। तो शरीर की अवस्थाएं कितनी हैं? 5, और जीव की अवस्थाएं हैं 4। शरीर की 5 अवस्थाएं, जीव की 4 अवस्थाएं, और शरीर से जीवात्मा निकल जाए तो 3। बताओ हम किसके लिए गांठ लगा रहे हैं? बांधते चले जा रहे गठरी। एक गांठ नहीं बांधी, एक आज बांधी, कल दूसरी बांध ली। कल एक बात अधूरी रह गई थी, वो हम भूल गए। एक सज्जन बोले हमारी आत्मा फट गई, वो पूरी बात नहीं हो पाई थी, पर आज हमें याद आ गई। आत्मा कभी नहीं फटती है। क्यों नहीं फटती है? तो बोले क्या हो गया? बोले केवल एक शब्द हमारे हृदय में लगा। क्या लगा? कि हमारा बेटा हमसे बुरा बोल गया। किसी के बेटे ने अगर किसी के पिता से बुरा कह दिया है तो ये पीठ से कह रहा हूं, देखो इसी में लिखा है, लेकिन इस श्लोक नहीं पढ़ पाते, क्योंकि अगर इस श्लोक का पाठ चल रहा है निरंतर, हम पाठ कराते कि हम कथा कहाँ कहेंगे, कितनी कह पाएंगे, कोई सामर्थ थोड़ी। लिखा है कि यदि किसी व्यक्ति ने 3 का वचन मान लिया
जिनका वचन मान लिया माता का, पिता का और गुरु का, तो भगवान जरूर मिलेंगे। और अगर तीन में से एक की भी कमी रह गई तो भगवान नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि ऐसे देवता घर में बैठे हैं जिन्हें आप छोड़ करके कुछ भी करना चाहो तब भी आपका हमारा कल्याण नहीं होगा। गुरु ने कहा कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप जप करना और मधुबन में जाकर के 3 काल स्नान करना। द्रौपदी चल दी, 5 वर्ष की उम्र थी, मधुबन में जाकर के यमुना जी में स्नान किया, आसन लगा लिया, आसन लगा ली और आसन लगा करके 3 रात, श्लोक लिखा है त्रिरांते त्रिरांते कपित्था बदराशना, 3 दिन में एक बार फलाहार। आज के भाई लोग व्रत कर रहे, व्रत का कितना अंतर है। 3 दिन में एक दिन लिया फल, और वो भी फल किसका है, बेर का। 3 दिन में एक बेर लिया और जलपान कर लिया। दूसरा महीना लगा, त्रिणा पर्णा देवी। दूसरे महीने में पत्ते लिए, घास को लेकर के उसका जल पी करके ही 6 दिन में एक बार। दूसरा महीना बीता, अब तीसरा महीना लगा तो अब भक्ष, केवल यमुना जी का जल छोड़ दिया। चौथे महीने में चतुर्थे मई मासम द्वादशे अहनि, चौथे महीने में दिन कितने बोले, 12 दिनों में एक